हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी धन्यवाद भक्तों प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी भक्तों को कृष्णा पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग हरे कृष्णा सभी भक्त सभी वैष्णवों को मेरा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा नीलम माता जी पंचांग प्रणाम। यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। नवनीत प्रभु धन्यवाद जी प्रणाम पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा पंचांग सभी भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सोनाली माता जी, उत्तम प्रभु जी, ऋतुपर्णा माता जी, कृष्णमन प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बसनी माता हरे जी, कृष्ण मामनी माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद माता जी प्रणाम सभी पंचांग भक्तों को। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्णमन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। आज तो अंजू शर्मा माता जी का टर्न है, वो अभी तक आई नहीं है लगता है। अंजू शर्मा और रीना शर्मा माता जी भी नहीं आई हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रीना सिंह हूँ प्रभु जी। मैं हूँ उपस्थित। ओके, तो सॉरी तो फिर आप ही नरसिंह आरती कर लीजिएगा। कर सकती हैं जी ना? जी 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 कर सकते जी जी जी। तो गलती से शायद मैं शर्मा लिख दिया, इसका लग रहा है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। नहीं तो प्रभु जी, कोई बात जी जी जी। तो अंजू शर्मा माता जी नहीं आई हैं, तो गुरु वंदना कोई वॉलंटियर है करने के लिए? नहीं तो मामनी माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मामनी माता जी आप ही कर दीजिए गुरु वंदना। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद ज्ञानं प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण ऋषिकेश प्रभु जी, नवनीत प्रभु जी, अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरुवे नमः। हरे कृष्ण जय श्री चंचला कृष्ण माता जी, ऋतुपर्णा माता जी प्रतिभा और माता मामनी जी माता आप, जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी वो मामनी माता जी वो शुरुआत कर चुकी हैं, कृपया आप म्यूट हरे करके बोलिए। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंध मुई सावधान मोते। बंध मुई सावधान मोते। जहारो प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय। जहारो प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय। बंद मुई सावधान मोते। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिया एक। गुरु मुख पद्म वाक्य
চিতিতে করিয়াইক আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রাতি एहि से उत्तम गति श्री गुरु चरणे राति एहि से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते एबे जस घुस त्रिभुवन दे दे गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवन लोकेनाथ लोकेर जीवन आवाज नहीं आ रही है माता जी। हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर लइलो सर गुरुदेव लइलो सराय जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोलो कृष्ण भगवान की जय हरि बोलो हरि जय बोल माफ हरि कर कृष्ण बहुत सुंदर माता जी बोल माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर गाय माता जी नहीं थोड़ा गलती हो गई तो माफ कर दीजिए थोड़ा सा मेरा ना थोड़ा बहुत गलती हो बहुत गई तो धन्यवाद माननी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी माता जी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। रीना माता जी आप शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा नरसिंह आरती। हाँ हरे कृष्ण पंचांग मेरा कोई कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है रीना माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक प्रभु जी मैं ऑटो में हूँ ना, इसलिए आवाज नहीं आती है। अभी आ रही है? हरे कृष्ण। जी जी जी, अगर ईयरफोन लगाई है तो हटा लीजिएगा, तो उससे दिक्कत हो जाती है। अगर ईयरफोन नहीं है तो ट्राई कीजिए उसके थोड़ा सा करीब आके स्पीकर के पास। ठीक है मुझे देखो फिर 1 मिनट टाइम दीजिए, बस मैं उतर रही हूँ, मैं फिर गाती हूँ। 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्ण। बस मैं मेरा डेस्टिनेशन आ रहा है, मैं 1 मिनट में उतर के करती हूँ। आवाज आपकी नहीं आ रही माता जी। 1 मिनट में मैं उतर के फिर करती हूँ, बस मैं उतर के गाती हूँ।
हम समझ नहीं पा रहे हैं आप अभी आ क्या रही है बोल रहे आवाज? हैं। अगर कोई भक्त माता आपकी जी कह आवाज रहे बस हैं बस मैं कि उतरने के बाद हम गाएंगे वो शायद। बस क्या एक बोल रही है? एक मिनट में मैं उतर जाऊंगी मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं 1 मिनट में ऑटो से उतर रही हूँ, तब मैं करती हूँ, चलेगा? हरे कृष्णा। गुरुजी ने बोला है 9:10 तक खत्म करने के लिए। गुरुजी का ये आदेश है जिसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुजी आने ही वाले होंगे। तो गुरुजी आए उसके पहले बस बस हमारा ये बस नर्सिंग आती है। जी जी, कोई बात नहीं माता जी, आप कीजिए ट्राई कीजिए। हाँ, बस मैं उतर रही हूँ ऑटो के लिए, बस मैं उतर रही हूँ ऑटो के लिए। ओके हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अभी आ रही है आवाज मेरी? हरे कृष्णा सारे भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी शुरू हरे कीजिए प्लीज। हरे हाँ जी कृष्णा। जी 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 हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा। प्रह्लादेश जयत पद्म मुख पद्म भृंगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखलये। हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमधिन शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय नर हरि, नर हरि, नर हरि, जय नर हरि। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। पंचांग अनुपात से भक्त। हरे कृष्णा। पंचांग बहुत सुंदर दिन माता जी, हरे बहुत अच्छी कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत हरि सुंदर, बोल, हरि बहुत बोल। सुंदर, हरि बोल। बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद। बहुत सुंदर धन्यवाद। गया। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हाँ सभी भक्तों को पंचांग गुरुजी ऑलरेडी अनुपात। ज्वाइन कर चुके हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। ये मुझसे हरे याद कृष्णा। नहीं। पंचांग हरे अनुपात कृष्णा गुरुजी। गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। हाँ ओके तो हम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। ओके हाँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ओके। हरे कृष्णा, सारे भक्तों का स्वागत है सुबह के सत्र में। तो कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु, तो आप अनाउंसमेंट करो। जी गुरु जी, कल का टर्न है गुरु जी गुरु वंदना के लिए राधा बांगर माता जी का, और नरसिंह आरती हिमांशु गुप्ता माता जी को, और आज के सत्र के विषय में बताने के लिए कल ऋतुपर्णा माता जी का। तो आप लोग कृपया समय से लॉग इन करें। दूसरा, अपनी एक माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है, पता नहीं अभी कैसी है, पता नहीं चल पा रहा है, उन्होंने बताया नहीं था, किसी ने मैसेज किया था उनके बदले में मुझे। तो एक माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए गुरु जी एक बार जस्मीता माता प्रार्थना। जी का जी, जसमीता माता जी का स्मिता, ओके स्मिता, जी ठीक है। जी, तो तो उनके ओके, लिए एक बार प्रार्थना। जी जी, जी उनके स्वास्थ्य के लिए, और जितने भी भक्त है हमारे ग्रुप में, उनके परिवार में कोई बीमार है, कोई की सर्दी है, बुखार है, ताप है, जो भी है ना, हम सबके सबके लिए ही करते हैं उनमें। तो सारे लोग इंक्लूड आ जाएंगे उसमें, बराबर है ना, सारे लोग फिर उसमें आ जाए, वो ये अच्छा है। तो हम सारे भक्तों के परिवार के, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और अच्छा भक्तिमय स्वास्थ्य के लिए, भक्तिमय स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। अ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल। हरे राम राम। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जी। गुरु जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप जब मॉर्निंग में कभी कभी नहीं आते हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि प्रणाम गुरु जी। आपका कोई रिकॉर्डिंग जो है ना वो चलाएंगे। तो एक एडिटेड जो रिकॉर्डिंग हो, जो 10 मिनट का हो, जो जैसे हाँ, 4-5 5 तक हम मिनट वेट 10 मिनट। करेंगे, और 4:05 हाँ से लेके 10 मिनट के लिए, तो आगे पीछे वाला जो होता है उसको एडिट हाँ कर, तो हाँ, वैसा भी चलेगा, अगर बाई चांस नेटवर्क नहीं है या जी कुछ इश्यू हो जाता है, कभी जी, ऐसे लास्ट 15 टाइम, दिन में, महीने में। जी, तो उस दिन जब आप नहीं आए थे तो हम लोग ने ट्राई किया था, लेकिन उसमें साउंड नहीं आया, तो फिर हाँ दिक्कत हो गई हम लोग को। तो फिर आपका जो फोटो आया था उसी में, उसी को हम लोग फिक्स करके वही हम लोग किए उस पे, लेकिन वो साउंड आ अच्छा, जाता तो अच्छा हो जाता, तो हम लोग नहीं कर पाए। तो अगर उसको एडिट करके एक, जैसे 1-2 रहेगा हमारे पास, तो उसको हम कभी हाँ भी हाँ, उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो जी ऑडियो, हाँ वैसे तो जी, यूट्यूब में अवेलेबल है सारे, लेकिन उसको इस पे एडिट, चलाना, लैपटॉप में चलाना पड़ता है, तब जाके वो साउंड आता है बेसिकली, है ना। लैपटॉप में तो सुमिता माता जी ने चलाया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था हम लोग अच्छा, नहीं दूसरे। हो पाया क्या? हरे जी, कृष्णा। उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है साउंड की, तब जो है आता है, ऐसा है इसमें। हरे हाँ, तो ऐसा कृष्णा। कुछ एक रहेगा। दो नवनीत प्रभु, 1-2 करके रेडी करके इसको रखने का है कि कभी हम लोग चला हाँ देंगे सुबह। जी जी जी। जी जी हरे कृष्णा। जी जी, जी, अभी दंडवत ऐसा प्रणाम। होगा जी। ओके, तो सुबह का जपा टॉक अभी सुन के करने का एक आदत हो गया है ना, तो वो नहीं होता है तो थोड़ा सा ये लगता है, मतलब क्या बोलते हो, खालीपन लग सकता होगा आप लोगों को। तो जपा टॉक से आपको फायदा हुआ है? कितने लोगों को फायदा गुरु हुआ जी, है सबको? उसमें होता क्या है कि आपका प्रेजेंस फील करते हैं हम लोग, आप ये हाँ बस इसके लिए है, जो आप जब आप बोल वो रहेगा ना, तो एक प्रेजेंस फील हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि आप हाँ हमारे साथ जब कर रहे हैं। हाँ, बराबर, जी जी, बहुत जरूरत है अभी तो, वैसे तो अभी एक ऐसा आदत ही हो गई है। और हमारे भी मंदिर में जब राधानाथ स्वामी महाराज जब तक नहीं आते हैं तब तक सारे भक्त है कि उनका प्रेजेंस का अनुभव नहीं करते हैं बेसिकली। तो ये ऐसा होता ही है कि हम जिससे प्रेरित रहते हैं, तो उनका केवल उपस्थिति से भी हमको काफी फर्क पड़ता है, बराबर है? अगर नहीं भी बोले तो भी चले। तो जी, तो मैं वैसे कोशिश करता ही हूँ
लेकिन कभी खाली कभार खाली महसूस हो नेटवर्क रहा का था, इशू होता है। खाली तो खाली फिर महसूस हो रहा था आप जिस दिन नहीं थे, ऐसा मैं जपा में मन नहीं लग रहा था। इफेक्ट होता है। हाँ जी जी, जपा में मन लगता है किसी का, अगर मैं नहीं आया है तो क्या लगता है? नहीं लगता है। जी नहीं लगता गुरु जी, आप मेरे देख देख के मेरा जी मन। जी, ओके नमस्कार। गुरु जी खाली खाली हाँ लग हाँ, रहा है। सबको खाली खाली लग रहा है। खाली खिला आपकी बातें जब जी याद जी आती जी रहती जी, है। ठीक है। तो मैं अभी ठीक है। हाँ, तो नेटवर्क का ही इशू है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं कि नेटवर्क हमेशा बना रहे और लाइट हमेशा बनी रहे, है ना। और उसके लिए, नेटवर्क के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन लाइट के लिए मैंने अभी एक पावर बैंक खरीदा हुआ है, तो लाइट का इशू तो सॉल्व हुआ है, लेकिन नेटवर्क का वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल में है। तो 1 महीने में तो एक बार ये होता ही है ऐसा, मैंने अभी तक तो, लेकिन पिछले 3 महीनों में ऐसा नहीं हुआ है ना। 2-3 महीनों में तो मैं कंटिन्यूस आया ही हूँ ऐसे, है ना। तो कभी कभार अगर हो गया तो क्या करेंगे अभी, कुछ क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति पे डिपेंड है, शरीर भी भौतिक है, और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि जिसने मोबाइल का आविष्कार किया उसका परम भाग्य है, उसको हम धन्यवाद देते हैं, बराबर है ना। अगर ये मोबाइल नहीं रहता है तो शायद पता नहीं कि हम किस तरह से जुड़ पाते हैं। तो हम उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि अच्छा हो गया तुमने मोबाइल को खोज निकाला। और जियो वाले को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो जिस क्योंकि ये सबके ऊपर हम डिपेंड है, बराबर है। अगर मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। तो हम इनको भी मुझे लगता है कि सुकृति जाती होगी, अगर आप लोग भक्त इसका सदुपयोग करते हैं तो, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो आज हमने सोचा था कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बारे में कुछ आपको बताओ, एक आज या कल, 2 दिन में, और उसके बाद में नवदीप मायापुर यात्रा के बारे में हमारी श्रृंखला शुरू होगी। कम से कम 15 दिन वो रहेगी, जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं होती है। तो हमारी यात्रा 28 तक खत्म होगी। तो अभी कल ही मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर इनके घर में कुछ कार्यक्रम है, ये इनका नाम क्या है, विनोद बिहारी का कुछ तो सगाई है, तो वहाँ पर एक यज्ञ करना है। और उसके बाद फिर वहाँ पर रहूँगा, नहीं तो फिर मैं मायापुर चला जाऊँगा हावड़ा में। तो वो आपको मैं सूचित करूँगा, परिस्थिति किस तरीके से काम करती है। तो उसके बाद हम 21 को मैं उधर ही रहूँगा, 20-21 तारीख को। 20 तारीख तक मैं लौट आऊँगा हावड़ा में, मायापुर में। और फिर अगर वहाँ पर हमारा क्या अरेंजमेंट हुआ है वो भी देखूंगा। और सारे भक्त हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, 25 से 30 लोग हैं, तो वह वहाँ पर आ जाए और हम फिर व्यवस्था करेंगे। और हम 23 तारीख को हम क्या करेंगे, 23 तारीख को हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे। तो उसका टाइम टेबल भी हम आपको बताएंगे, पूरा 23 से 28 6 दिन हम क्या करेंगे, ये सारा चीज़ हम पहले ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लानिंग किया है। अभी भगवान की क्या इच्छा है वो हम देखते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु। जी हाँ 20 तारीख को आप कलकत्ते रहोगे ना आप? गुरु जी जी जी, लेकिन मैं हम लोग को 22 को पहुंचना है ना वहाँ पे। तो आप लोगों को 22 को पहुंचना है, सबको 22 को पहुंचना है। मैं वहां पर 2 दिन पहले रहूंगा, ऐसा मैं बताया। ठीक है 20 को फिर मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा आपको जी जी कलकत्ता में। जी जी, ठीक है ठीक है, फोन कर चलेगा। लूंगा, आपको देख लेंगे। ओके, मैं तो हम सुबह करीब 8:30 पे आ जाऊंगा। जी 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 जी, तो हम शुरू करते हैं ऋषिकेश यात्रा के लिए। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, शायद मेरा आवाज आएगा केवल, है ना। तो आप देखिए कि हम सारी चीज़ आपको आज बताने जा रहे हो कि क्या क्या होता है ऋषिकेश में, क्या क्या चीज़ें हैं, हरिद्वार में क्या क्या है। तो हम सबसे पहले ये जो स्टेशन है ऋषिकेश स्टेशन में आपको दिखाता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, जी दिख गुरु रहा जी। है जी। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन है ये। तो ये स्टेशन का नाम है ना। कई लोगों को एक कंफ्यूजन है अभी भी। हरिद्वार भी स्टेशन है और ऋषिकेश भी स्टेशन है। और इसको योग नगरी कहा इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी लोग फॉरेन से योगा करने के लिए आते हैं, है ना। तो इसके लिए इसको योग नगरी कहा जाता है। ओके
तो ये पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको उतरना है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। तो ये रेलवे स्टेशन में बहुत सारी हरियाली भी है, तो साफ सुथरा स्टेशन है और अन्य स्टेशन की तरह नहीं है। जैसे भारत का कई स्टेशन में बहुत गंदगी रहती है, लेकिन ये ऋषिकेश स्टेशन है, ये बहुत ही सरकार ने इसको क्लीन रखा है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, है ना। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है ऋषिकेश ऋषिकेश स्टेशन है, योग नगरी। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि हमको यहाँ पर उतरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिजेस भी है, अंडरग्राउंड ब्रिजेस है। तो आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि अगर आप सोच रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा सर्च करके आपको बताता हूँ मैं कि ये देखिए ये ऋषिकेश स्टेशन है। ओके, तो अभी मैं आपको जी, तो अभी मैं आपको अरे बाप रे, जी, तो अभी मैं आपको ऋषिकेश सबसे पहले हम ऋषिकेश में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जहाँ जहाँ हम विजिट करने वाले हैं। ओके, हाँ ऋषिकेश, ओके जी। जी, ये आपको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है ना? किसी एक व्यक्ति मुझे कहिए। हाँ, सबको स्क्रीन दिख मिल रहा रहा है, है गुरु जी। दिख रहा है ना? हाँ, जी गुरु जी। तो जी, तो ये अभी लक्ष्मण झूला है जो जहाँ पर हम ऋषिकेश में बहुत फेमस जगह है। तो आप सबको दिख रहा है, ये ब्रिज है, बहुत सुंदर ब्रिज है, नीचे से गंगा बहती है ना। और ऋषिकेश ये ऐसी जगह है जहाँ पर ना, काफी लोग हैं वो। ऋषिकेश ये दिल्ली से 240 किलोमीटर है, दिल्ली से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और हरिद्वार से ये 20 किलोमीटर, ठीक है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच बहुत कम स्टेशन आती है, मतलब कम ट्रेन आती है वहां पर। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ट्रेन है वो हरिद्वार तक ही जाती है और कुछ ट्रेन है वो ऋषिकेश तक जाती है। तो आपको सर्च करना है केवल, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो गूगल में डालिए दिल्ली टू हरिद्वार या दिल्ली टू ऋषिकेश, है ना। अगर ऋषिकेश के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए ट्रेन चलती रहती है, तो आप हरिद्वार भी उतरते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन दिखाया था, ये हरिद्वार है, आपके सामने दिख रहा है। तो ये एक चीज है, रिवर राफ्टिंग भी करते हैं यहाँ पर, तो वहां पर भी हम देखेंगे। अगर किसी भक्तों को करना है रिवर राफ्टिंग मान लो, है ना, तो थोड़ा सा हम वहाँ पर देखेंगे समय के अनुसार कि अगर आपको सुविधा वहाँ पर देते हैं, है ना, तो इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से, है ना।
हम्म, जी। तो अभी मैं पहले आपको लक्ष्मण झूला दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। जी। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये ऋषिकेश का सबसे फेमस जगह है, जिसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लक्ष्मण झूला के बारे में बताना चाहूंगा कि ये लक्ष्मण झूला क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लक्ष्मण झूला के ही नीचे देखो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ये इसके नीचे से गंगा बहती है और ये बहुत बड़ा झूला है। और इसका वर्णन रामायण में मिलता है कि प्रभु रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी, इनको जब गंगा को पार करना था, जब वो यहाँ पर आए थे, है ना, वनवास के दौरान, तो उन्होंने गंगा नदी को एक रस्सी से, रस्सी को बांधकर एक कोने से दूसरे कोने को इस तरह से उन्होंने पार किया था। तो तभी से इस जगह को लक्ष्मण झूला करके माना जाता है। और ये जो अभी ब्रिज वैसे वहां पर बंधा हुआ है, ये अंग्रेजों ने बंधा है ना, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे और यहाँ पर बगल में ही मंदिर है, अ, लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो इस तरीके से ये जगह है, अगर आप देख सकते हो कि नीचे से गंगा बह रही है और अगल बगल में काफी पहाड़ी एरिया है ये। तो आप देख सकते हो कि इस ब्रिज पे आसानी से लोग जा रहे हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कसरत करके जाना है। तो अभी ये लोहे का बना हुआ है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम आसानी से जा सकते हैं। काफी यात्री यहाँ पर इसलिए आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है इसके लिए। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि मेरा यहाँ पर जाने का मेन चीज़ ये है कि अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे जो गुरु है राधानाथ स्वामी महाराज, वो जहाँ जहाँ गए थे, तो मैं वहाँ पर ही जाना चाहूँगा पहले तो। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग वही जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भक्ति का सार ही है कि श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वाशा, है ना। तो हमारे गुरु जहाँ जहाँ जाते हैं वही शास्त्रों का सार है। तो ऋषिकेश ये बेसिकली कृष्ण से इसका कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, हालांकि कुछ न के बराबर है। केवल यहाँ पर लक्ष्मण झूला है, एक नीलकंठ महादेव है ना, और ऐसे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का एक त्रिवेणी संगम का एक जगह है। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। लेकिन ऋषिकेश में महाराज का पूरे जर्नी होम में अगर मैं देखूं तो हमने उस किताब को पढ़ा तो महाराज 2 से 3 4 बार ऋषिकेश में आए हैं, है ना। और ऋषिकेश में उनको काफी, आपको याद है वो गाजर महाराज खाते थे ना, पूरा तपस्या करने के लिए। और महाराज जब सुबह से शाम तक वो ध्यान करते थे किसी पर्वत पे बैठकर, और उनको कोई व्यक्ति गाजर देता था और महाराज वो गाजर से अपना उपवास छोड़ते थे। तो ये यही जगह है ऋषिकेश। तो इसके लिए ये जगह तो मतलब हम सबके लिए इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपके भी है ना, एक तरीके से गुरु की तरह गुरु ही है राधानाथ स्वामी महाराज। तो हम राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन से काफी प्रेरित है। और ऋषिकेश जाने का मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जर्नी होम पढ़ रहे थे, वह अनोखा सफर किताब, और अनोखा सफर किताब पढ़ते पढ़ते ही हमने इसको डिसाइड किया था कि हम ऋषिकेश जाएंगे, है ना। और जब से एक्चुअली ये किताब खत्म होने के पूर्व ही हमने इसकी चर्चा की थी कि हम हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं। और फॉर्चुनेटली भगवान की कैसे योजना है ये पता नहीं है कि वहाँ के हमारे ही ग्रुप में एक भक्त है सुषमा नेगी माता जी, उन्होंने हमारे भक्तों का पूरा रहने का व्यवस्था भी उन्होंने एक तरीके से कहा कि मैं सब करूंगी करके। उन्होंने अपने पति से भी बात की
उनके भाई अभी वो कल उधर गई थी ऋषिकेश में। वो यहाँ पर रहती है, वो देहरादून में। तो वहाँ से वो गई थी। और मुझे कुछ उन्होंने ये भी दिखाए, वहाँ के रूम्स दिखाए। काफ़ी बड़े बड़े रूम्स है और ओपन स्पेस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर हम जपा भी कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। पूरा हमारा जितना भी क्लासेस है वहीं पर हम करेंगे। और एक तरीके से वहाँ पर किचन भी है ना। ब्रेकफास्ट लंच ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पर बनाएंगे। डिनर के लिए हम किसी को दे देंगे, क्योंकि डिनर के समय हम वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे या तीर्थाटन करने जाएंगे इस जगह पर, है ना। इस तरीके से तो पहला ये लक्ष्मण झूला ही है ना, जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हमने इस तरीके से सोचा है कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो सारा जो भी राशन है सारा हम वहाँ पर लाएंगे। और मैं इसके लिए इस यात्रा को अनोखा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति है एक दूसरे से बात करे सेवा करते समय, है ना। जो मैंने देखा था वो वृंदावन यात्रा में बहुत कम हुआ था, है ना। वृंदावन यात्रा में भी हम बात करते थे, ऐसा नहीं, लेकिन केवल हम एक दूसरे के साथ यात्रा के लिए निकल जाते थे, लेकिन एक परिवार की तरह हम नहीं रहे वहाँ पर। तो मैंने इस तरीके से सोचा कि थोड़ा सा हमें भी फिर ये पता चलेगा कि मेरे में कितने अनर्थ है। क्योंकि हम जब भक्तों के साथ रहते हैं, है ना, तब हमको पता चलता है कि मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं। केवल ऑनलाइन क्लासेस तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जब हम भक्तों के साथ सेवाएं देते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे मेरे में अनर्थ है, अभी मेरे में भी ईर्ष्या है, मेरे में भी क्रोध है। ये सारा चीज तभी बाहर आता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इस यात्रा को हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमें और अनर्थ ही नहीं, हमें एक दूसरे के साथ कितना आनंद है सेवा करते हुए। ये गोलोक वृंदावन का भाव भी हमको पता चलेगा वहां पर। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब हम 4-5 दिन वहां पर इस तरह से रहेंगे ना, तो आप इतने एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, है ना। तो मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा अनुभव देने का। तो अभी कृष्ण की क्या इच्छा है मुझे पता नहीं। इसके लिए हमने चार्जेस भी बहुत नॉमिनल रखे हैं, 2000 है, इन के बराबर है। वो खाने का ही हम वहाँ पर ले रहे हैं, इंटरनल ट्रैवलिंग भी उसी में रहेगा, है ना। इस तरीके से तो ये एक चीज़ मुझे बतानी थी। तो ये हो गया लक्ष्मण झूला, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। लेकिन हमारा यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हम राधानाथ महाराज का जो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ हम जाएंगे। और जो बाकी के स्थान है, त्रिवेणी संगम है, या मान लो किसी को रिवर राफ्टिंग करानी है ना, रिवर राफ्टिंग भी करानी है, तो हम उसके लिए एक शाम हम जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम हमारे यहाँ के कुछ भक्त गए थे रिवर राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश में। तो कम से कम आधा से 1 घंटा वहाँ पर वो सफ़र होता है। और गंगा है वहाँ पर बहुत फास्ट तेज रफ्तार से होती है ना, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक रिवर राफ्टिंग का एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिवर राफ्टिंग कि किस तरह से वो होता है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये रिवर राफ्टिंग बहुत खतरनाक भी होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये इतना फास्ट रहता है कि कभी कभी ये जो आप देख रहे हो कि इतना ये जो रिवर है गंगा बहुत यहाँ पर इतना बहुत यहाँ पर चंचल स्वभाव की तरह होती है एक तरीके से, और रफ होती है। तो कभी कोई गिर जाता है मान लो, तो बहुत हड़बड़ा हो जाता है वो, है ना। तो और काफी लोग इसमें, है ना, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए हम इसको मोस्टली अवॉइड करने का ही सोचेंगे, है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ऐसे केवल जेंट्स है जिनको ऐसा लगता है ना, तो वो अपनी रिस्क पर जा सकते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से ये बहुत ही ठीक है, ये एक चीज मुझे बतानी थी आपको। क्योंकि दूसरा है जी
टूरिस्ट प्लेस। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 जगह पर है, 10 जगह है। मैं आपको केवल ब्रीफ में बताता हूँ ऋषिकेश में क्या क्या है। तो ये उत्तराखंड का ये कैपिटल की तरह है, एक योगा कैपिटल कहते हैं, है ना। और ऋषिकेश ये एक पवित्र जगह है और बहुत सुंदर जगह है, मतलब घूमने के लिए, है ना। थोड़ा सा हम सभी लोग गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाना पसंद करते हैं, तो ऋषिकेश में उस समय काफी भीड़ रहती है ना। तो इस तरीके से ये पहला जो स्पॉट है, इसको ये शिव जी का, है ना। जी, तो ये पहला मूर्ति है भगवान शिव का। तो कई लोग मुझे कहते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इस्कॉन में आने के पूर्व शिव जी के भक्त हुआ करते थे और शिव जी ने ही उनको इस्कॉन में लाया है ना। कितने लोगों का ऐसा है कि कितने लोग हैं जो पहले यहाँ पर आने से पहले शिव जी की पूजा करते थे? जरा फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके, हाँ जी। कितने लोग हैं जो पहले शिव जी की पूजा करते थे इस्कॉन में आने के पूर्व? वो भोलेनाथ को रोज शिवरात्रि हो या इस तरीके से। ओके, तो कम से कम 26 लोग हैं हमारे ग्रुप में जो इस तरीके से शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी ने ही आपको यहाँ पर लाया है, कृष्ण से मिलवाया है। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए हमको शिव जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिव जी ये परम वैष्णव है। तो हम पहला जगह वहां पर जाएंगे कि वो नीलकंठ महादेव, और वहां पर वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय जो जहर, है ना, हलाहल विष निकला था, तो शिव जी ने वहीं पर उसको प्राशन किया है, ऋषिकेश में ही। तो इसके लिए वहां पर भी हम जाएंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। कम से कम 9 से 10 स्पॉट हैं, तो हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। लेकिन आप देखते रहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको। जी। ओके, जी। तो ये परमार्थ निकेतन आश्रम भी है वहां पर। तो यहाँ पर एक सुंदर दृश्य भी यहाँ पर आप देख रहे हो, शिव जी की महान बड़ी मूर्ति भी है ना? उसके बाद नीलकंठ महादेव भी है यहाँ पर। और ये नीलकंठ है ये महादेव। एक उन्होंने कहा कि, एक मिनट, हम्म, हम्म, एक मणिपुर करके पर्वत है ऋषिकेश में, है ना, वहां पर ये स्थित है। मैप में हम देख सकते हैं कि मणिकुट माउंटेन है। तो वहाँ यहाँ पर माउंटेन पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हलाहल विष, है ना, हलाहल विष, हलाहल विष पिया था। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? शिव जी का एक तस्वीर है जी ना, जो गुरुजी। नीलकंठ, है ना, जो हलाहल विष पीने के पश्चात उनका पूरा शरीर नीला हो गया। और ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ पर ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे और शिवजी से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से आपने हलाहल विष पिया था और पूरे संसार को विष से मुक्त किया था, वैसे मुझे भी मेरे अनर्थ को, है ना, हरि नाम के द्वारा गुरु का आश्रय लेके मैं उसको, है ना, क्या करूँ, आप मेरे अनर्थ को निकाल दूं, और एक दिन मैं भगवान की शाश्वत सेवा में लग जाऊं। तो ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं वहां पर, हम जब जाएंगे। ओके। तो ये जो जगह है, इन्होंने कहा कि 3 पर्वतों से घिरी हुई है, मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है।
लेकिन ये जो जगह है ये कम से कम 1 घंटा ऋषिकेश से दूर है, 30 किलोमीटर। तो कभी हमको प्लान करना होगा, एक दिन हम यहाँ पर जाएंगे और वापस आएंगे। ठीक है, नीलकंठ महादेव। ओके। तो दूसरा है, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, वो कह रहे हैं कि जहाँ पर इतना बड़ा वाटरफॉल है ना, तो ये 3 वाटरफॉल कंबाइन वहाँ पर होते हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये भी जगह है ना, अगर नजदीक है तो हम देखने जाएंगे, नीलगढ़ वाटरफॉल। ओके। लेकिन इन्होंने, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पे इस पे चढ़ना होगा, 15 किलोमीटर, 15 मिनट का डिस्टेंस है, तो पता नहीं। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पर हम ऊपर चढ़ सकते हैं, 15 मिनट का। ओके। ओके जी। और एक स्पॉट है, त्रिम्बकेश्वर मंदिर है यहाँ पर, है ना, जो 13 मंजिले का बड़ा मंदिर है। तो बेसिकली ये शिव जी के बारे में ही है ना? शिव जी की 3 आंखें हैं। देखिए, तो या इस मंदिर से इन्होंने कहा कि ये जो नज़ारा है, खास करके दृश्य है, वो गंगा का बहुत ही सुंदर है। यहाँ से लक्ष्मण झूला भी दिखता है एक तरीके से। तो ये बहुत पास जगह है, तो यहाँ पर हम जरूर जाएंगे। तो और एक है भरत मंदिर है, जो ऋषिकेश से केवल स्टेशन से, उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर लंबा है। और ये ऋषि और सोमर्षि, ऐसे 2 ऋषि हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न होकर माया रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो यहाँ पर 250 साल पुराना एक वट वृक्ष भी है, और विष्णु जी ने ही कहा था इनको कि ये जो भरत करके जो मंदिर है वो यहाँ पर कलयुग में हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ पर बेलपत्र, वट वृक्ष भी है और पीपल का वृक्ष भी है। हम्म, अभी अगला है त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों का मिलन है। तो यहाँ पर शाम को बहुत बड़ी आरती होती है, गंगा आरती। आपने सुना भी होगा, ऋषिकेश में फेमस गंगा आरती होती है ना। जी तो ये भी हम देखने के लिए जाएंगे। अब दिख रहा है सबको किस तरीके से आरती होती है। जी, ये देखिए, तो इस तरीके से कई लोग यहाँ पर इस तरीके से बड़ा दिया दिखा देते हैं, और काफी लोग आते हैं इस आरती को देखने के लिए, है ना। तो हम भी देखेंगे, एक दिन इस आरती को देखने के लिए जाएंगे, गंगा आरती। ओके, शाम को। गुरुजी यूट्यूब में यही दिखाते हैं क्या आरती? यूट्यूब में दिखाते हैं? हाँ, यूट्यूब में दिखाते हैं, हम लाइव देखेंगे ना।
हाँ ना बोली वही यही आरती दिखाते ना, ऐसे बड़ा दिया लगा के आरती करते सब हाँ जन। हाँ जी जी। तो कहा जाता है कि अगर कोई इस आरती को देखता है तो उसके सारे पाप है वो चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पाप धोने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर भगवान शिव जी का हम महिमा हम सुनेंगे, शिव जी की स्तुति करेंगे। और जो भी राधानाथ स्वामी महाराज जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हम जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगा। और उसके बाद फिर हम त्रिवेणी में स्नान करेंगे। इसलिए स्नान करेंगे ताकि हम उनको आदर देंगे, गंगा जमुना सरस्वती नदी को, उनसे भी प्रार्थना करेंगे। तो आरती का टाइमिंग यहाँ पर 6 से 7 बजे के, रात शाम को 6 से 7 बजे है ना। ये एक ऋषि कुंड करके जगह है जो रघुनाथ मंदिर में त्रिवेणी घाट के जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर भी, इस कुंड में भी जाएंगे। तो रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र ने जब रावण का वध किया था, तो रावण ये ब्राह्मण था। तो प्रभु रामचंद्र ने ब्राह्मण हत्या का जो प्रायश्चित है वो करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, इसी कुंड में। और यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या किया था, तो ऐसा वर्णन आता है। तो ये रामायण का यहाँ पर ज्यादा कनेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, और शिव जी के बारे में है, और राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, ऐसे तीनों कनेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीताराम के विग्रह है यहाँ पर। ओके। तो अभी हमने इतना, तो यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थलियाँ है, लेकिन हम कितना कवर कर पाते हैं ये समय ही बताएगा हमें। ओके। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ऋषिकेश के बारे में, तो आपको जानकर यात्रा कैसा लगा? कब गुरु जी ऋषिकेश की यात्रा? हमने पिछले 2 साल पहले हम गए थे, 15 से 20 25 स्टूडेंट गए थे हम। तो उस समय हमने वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देखी थी, थोड़ा बहुत याद है मुझे, है ना, कैसे जाना है, क्या करना है। तो मैं हरे चाहता हूँ कृष्ण कि कैसा लगा आपको ये ऋषिकेश का, यात्रा की यात्रा है जो गुरु जो जी। चीज़ें मैंने बताई थी। एक मिनट प्रीता, मतलब। गुरु जी तो हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो कितने लोग हैं जो ऋषिकेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो जो माता जी गुरु जी सिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि कम से कम 50 60 70 लोग भी आएंगे, है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उतना अरेंजमेंट हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ पर आध्यात्मिक जगह तो है ही वो, लेकिन साथ साथ टूरिस्ट के प्लेसेस भी है ना। तो दोनों चीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो हमको वहाँ पर करना है, सुबह का जपा का। और उसके बाद हम सेवाएं करेंगे एक साथ, और उसके बाद हम शाम को दोपहर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके घूमने के लिए जाएंगे। और 3 से 7 बजे तक हम वहाँ पर 4 5 घंटा हम घूमेंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग किया हुआ है। तो सबको कैसा लगा यात्रा का, थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया, लेकिन अच्छा पता नहीं लगा। कि आपको ठीक लगा, है ना। तो अच्छा लगा गुरु जी, ये बात आप दोपहर में भी रखिए सारे भक्तों के सामने। जी, तो बेसिकली अगर जी, कितने भक्त है वो आना चाहते हैं, मुझे जरा फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये आप ही के एरिया पे है, क्योंकि यूपी के लोग ज़्यादा है, यूपी बिहार, तो वहाँ का ही ये है। जल्दी जल्दी हम आप। तो जी,
ओके, तो कम से कम रास्ता होगा जी जी बेलगांव से। जी, वहाँ से भी वो उतना ही जैसे होगा। चाहे। हमारे यहाँ से बेलगांव महाराष्ट्र, ये यहाँ से कम 1500 किलोमीटर है ये, है ना। तो ऋषिकेश ये मुझे लगता है कि फ्लाइट भी जाती है वहाँ पर, है ना। वहाँ से 14 किलोमीटर के आसपास ही एयरपोर्ट भी है। तो अगर कोई फ्लाइट से जाना चाहता है तो वहाँ से भी जा सकता है। ट्रेन से जाना चाहता है तो दिल्ली से मैंने कहा 250 किलोमीटर है, तो है ना 250 गुरुजी किलोमीटर मतलब। 4 घंटे लगते हैं दिल्ली से। हाँ वही 4 घंटे का जर्नी है दिल्ली से, तो जो दिल्ली वाले हैं तो उनको तो आना ही चाहिए कंपलसरी, है ना। चार बस भी घंटे का बहुत जाती जर्नी है, है। हरे कृष्ण प्रभु बस भी काफी जाती हैं दिल्ली हाँ से। जी, बस बसेस ऐसी बसेस भी जाती है, ट्रेन भी इसमें जाती दो है। रूट है, एक तो मेरठ का रूट है, एक दूसरा रूट भी है। जी, तो अगर किसी को आना है तो वो दिल्ली से भी प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि दिल्ली से बसेस भी रहती है। और दिल्ली में मुझे लगता है कोई भी आ सकता है ना। और दिल्ली में काफी ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए। गुरुजी तो गुजरात में कितना पड़ता है ऋषिकेश? गुजरात से ऋषिकेश होगा उतना ही होगा। गुजरात से दिल्ली आप देखो कितना है ना, गूगल में डाल के तो आपको समझ में आया। दिल्ली से आप 250 किलोमीटर जोड़ दो केवल। तो हमारे यहाँ से भी दिल्ली कम से कम 12 घंटा लगेगा, है ना। जैसे हम शाम को 6 बजे बैठे तो सुबह 7-8 बजे राजधानी एक्सप्रेस छोड़ देती है बम्बई से दिल्ली में। वहां से फिर 4 घंटे का जर्नी है, मतलब 16 घंटा लगेगा मुझे वहां पर आने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 16-17 घंटे, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ पहले दिल्ली में चला जाऊँ ऋषिकेश के समय, और दिल्ली में थोड़ा सा एक दिन रुकूं, और फिर वहां से फिर मैं हाँ हाँ ऋषिकेश के लिए चला जाऊँ। तो ऐसा मैंने सोचा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग वहां पर आए, है ना। आप अपने पति के साथ भी आ सकते हैं, पतियों को कहो कि क्यों ना हम ऋषिकेश जाए थोड़ा समय के लिए, है ना। तो वहां पर है ना, फी भी नॉमिनल है। नहीं तो ऋषिकेश एक टूरिस्ट स्पॉट है, 4 दिन का ही 6,000-7,000 रुपये खर्चा आता है ना। लेकिन हम 5 दिन रहेंगे वहां पर, 4 से 5 दिन। और है ना, हम स्वयं वहां पर भगवान की कृपा है कि ये सुषमा माता जी को उन्होंने इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया कि इतने भक्तों का वो उनसे सेवा भी हो, है ना, इस तरीके से। तो हरे करीबन कृष्णा गुरु। हाँ, हरे कृष्णा। गुरुजी हमें कौन से रेलवे स्टेशन पे मतलब उतरना है? जैसे हरिद्वार एक है और ऋषिकेश एक है। हाँ, तो हमको ऋषिकेश पे जाना है। ऋषिकेश से करीबन 3 से 4 किलोमीटर वो जगह है जहाँ पर हम जा रहे हैं ना। तो ऋषिकेश स्टेशन जैसे आप उतरोगे ना, तो आपको एड्रेस जी वगैरह सब हम दे देंगे। तो वहाँ पर रिक्शा भी चलती है, तो आप तुरंत रिक्शा को पकड़ के उस जगह का नाम बताएं, और वहाँ पर रिसीव करने के लिए हम आएंगे। नहीं तो हम स्टेशन पर ही आएंगे रिसीव करने के लिए आप सभी लोगों को, ऋषिकेश स्टेशन। तो उसके लिए फिर जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आप हमको ये बताना है कि आपको कौन से समय पे आना है ना। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम, है ना, बच्चे हैं आपके या है तो सब लोग है एक साथ आ जाए, है ना। करीबन हम जब गेट टुगेदर करते हैं तो 3-4 फैमिली ही रहती है, बराबर है ना। बराबर है, कोई चाचा चाची मौसा मौसी, बस इस गर्मियों की छुट्टी में आते हैं, बस हो गया। लेकिन हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैक्सिमम परिवार एक साथ आए, ताकि हमको ऐसा लगना चाहिए कि यही वास्तव में एक परिवार है, जहाँ पर भगवान की कथा भी हो रही है, इतने भक्त है ना, सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऋषिकेश यात्रा में मैक्सिमम लोग आ जाए, है ना। 50 लोगों का हम टारगेट करके मिनिमम। अगर वो माता जी इतना बोले कि 100 लोग भी आएंगे तो भी चलेगा है ना। तो 60-70 लोग भी आएंगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ आप ऐसा मत समझिए कि वहां पर कोई ये हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। कठिनाई तो परिवार में आने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना, आपको तो पता है ना, छुट्टियों में, कब है जाएंगे ना। गुरुजी? तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम करेंगे, है ना। तो, गुरुजी तो कब कब की यात्रा है ये? ये यात्रा का सब ग्रुप में डिटेल दिया गया है। 10 तारीख से यात्रा है, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन मार्च? यात्रा है। मई जस्ट महीने मार्च? में, मई महीने में। अच्छा मई महीने में। तो ये यात्रा जो मई महीने में है, तो आप बुकिंग करा सकते हो। अभी भी 2.5 महीना बाकी है, 2.5 से 3 महीना बाकी है, तो अभी भी काफी समय है। कितना तो देना है? कितना देना है बुकिंग का? अभी माता जी सब बता दिया है मैंने, है ना। वो उसमें ग्रुप में है, 5 दिन का यात्रा है ना। तो कम से कम मुझे लगता है कि 29 भक्तों ने फिंगर को रेज किया है। तो है ना, अभी ये अकेले ने फिंगर के रेज किया है, बराबर है। तो उनके अगर हस्बैंड आएंगे उनके साथ, तो ये कितने हो गए,
58 होंगे, बराबर है। 29 दूने 58, है ना। तो यहाँ पर तो मुझे बराबर ना, आप अकेली तो आओगे नहीं, बराबर है ना। लेडीज तो अकेले आएंगे नहीं, उनके साथ उनके हस्बैंड भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे। और अगर हस्बैंड हस्बैंड मना करते हैं तो उनको कहो कि जरा हम रिवर राफ्टिंग भी करेंगे। तो आ जाइए आप, थोड़ा बहुत उनको बोलिए इस तरीके से, है ना, तो शायद वो मान जाए। गुरुजी मैंने अपने पतिदेव को कहा तो वो पूछ रहे थे कि जैसे कि आपने जो कहा ना कि जैसे एक हॉल में एक ये रहेगा तो इंडिविजुअल रूम रहेगा, तो वो तभी तभी तो सब फैमिली थोड़ा अलग रहेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर हम ऐसा कुछ सुविधा नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते, इसके लिए अगर आपके पति आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है ना। लेकिन 4-5 दिन अगर वो एडजस्ट करते हैं, है ना, वैसे तो हम सभी भक्त ही है ना। और बाकी के, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ रूम्स नहीं है, यहाँ पर केवल हॉल्स है। एक साइड में माता जी लोग रुकेंगे, लेडीज सब लोग, एक साइड में जेंट्स लोग रहेंगे, बस ऐसा ही है। और हमको तो बेसिकली एक साथ ही रहना है मैक्सिमम समय, है ना। 5 दिन हम रहेंगे, तो है ना, तो बस यही चीज है। तो अकेले से सिंगल रूम नहीं फिलहाल है ना। तो जो लोग भक्त है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन जिनके पति है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे माता जी के पति रहेंगे जो भक्त नहीं है, तो उनका एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर कम से कम कितने लोगों ने फिंगर रेस किया है? तो कम से कम 29 भक्तों ने फिंगर रेस किया है। तो गुरुजी मैं, कोई, हरे कृष्ण गुरुजी, मैंने उनसे कहा तो वो अभी तो नहीं कर दिए, फिर बोले कि नहीं हम देखेंगे सोचेंगे फिर बाद में बताएंगे, ऐसे करके बोले। हाँ हाँ, लेकिन क्या होता है कि आप टिकट, अगर टिकट का कैसा होता है ना, रिजर्वेशन बाद में फुल हो जाता है, तो टिकट कटवा करके बाद में अगर आपको नहीं आना तो कैंसिल भी कीजिए, है ना। तो ये अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको आना है वो टिकट निकाल लीजिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप, है ना। तो इससे क्या होगा कि मान लो आप 15-20 दिन के बाद अगर आप सोचते हो आने का, और उसके बाद अगर वैकेंसी अपना ये वेटिंग लिस्ट आएगा, तो आप भी फिर परेशान हो जाओगे। सो बेटर है कि आप ट्रेन का टिकट है वो निकाल ही दीजिए, है ना। जो भी 29 लोगों ने, यहाँ पर 30 लोगों ने फिंगर को रेज किया है। आप देखो, अगर आप नहीं भी कैंसिल भी होता है तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैक्सिमम 100-150 लोग, 100-150-200 रुपये कटेंगे आपके, है ना। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद प्लान करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट चल रहा हो ट्रेन का, बराबर है ना। तो तो कोई है, कृष्ण मोहन प्रभु, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने जी फिंगर, गुरुजी, जितने लोगों ने जी रेज किया है, गुरुजी, तो जी जी एटलीस्ट हम उनको जी बाद में पूछ सकते हैं कि आप आएंगे जी नहीं आएंगे, है ना। जी। मैं और चाहता हूँ कि हमने तो 100 लोगों का टारगेट रखा है, 100 लोग भी आएंगे तो भी मैनेज करेंगे कैसे। तो हम वो माता जी कह रहे कि अगल बगल का रूम्स भी हम कमरे किराए में ले लेंगे, लेकिन हमको एक फिगर चाहिए अभी फिलहाल एटलीस्ट, क्योंकि वो फिगर रहेगा तो ही हम वो, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, मई महीने में बहुत लोग आते हैं उधर, है ना। तो एटलीस्ट हम अगर रेडी है कोई भक्त, है ना, तो हम एटलीस्ट उनको बोल सकते हैं कि 50 लोग आएंगे, 70 लोग आएंगे, 80 लोग आएंगे, तो हम उसके अनुसार कुछ हम व्यवस्था भी करेंगे अच्छे से, है ना। फैन, उसके बाद गद्दिया, क्योंकि गद्दे को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। गद्दी, बाद में वो जो सोने का सामान हो, ये सारा जब वहाँ पर अरेंजमेंट करना होगा, है ना। बड़ा किचन है, सेटअप करना होगा। तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि अगर आप जल्दी कंफर्मेशन देंगे तो एटलीस्ट हम उनको, उनके ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था, है ना। हालांकि वो एक माता जी लेडीज है, लेकिन काफी मतलब बहुत कुछ कर सकती है वो। तो उनको खुद को भी खाना बनाना आता है 50-100 लोगों का वैसे, और हम, और कोई भी लेडीज आसानी से बना सकती है खाने का कुछ इश्यू नहीं है। और वहाँ पर व्यवस्था भी करनी है, तो एक टीम हमको वहाँ पर लगेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऋषिकेश में, है ना, पहले से ही 2-3 दिन पहले से मैं चला जाऊँ, ताकि व्यवस्था के लिए क्या क्या हो वो हो सके, है ना। कोई भक्त अगर वॉलेंटियर है, आना चाहता है मेरे साथ, है ना, ऋषिकेश में 3 दिन पहले ही, तो थोड़ा सा व्यवस्था करे वहां पर, तो वो मुझे संपर्क कृष्णा कर जी मैं सकते आ हैं। सकता हूँ, मैं आने का प्रयास करूंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ उस टाइम, और प्रयास करूंगा हाँ, आने का। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मुझे कम से कम 4-5 लोगों की जरूरत तो लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा हम ग्रोसरी भी लाएंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि इतने भक्त आए उनको असुविधा ना हो।
तो इस तरीके से हमने प्लानिंग की। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आज के दिन प्लानिंग किया कि आपको सारा चीज़ बताऊं मैं, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पार्टनर है वो भक्त नहीं है, और वो वहां पर आएंगे और उनको अगर अनकंफर्टेबल लगेगा तो पता नहीं, मुझे वहां पर फिर शुरू हो जाएंगे मेरे ऊपर चिल्लाना। तो उसके लिए भी आप शायद डर रहे होंगे, बराबर है। मैक्सिमम वही है, मुझे तो मैक्सिमम वही लग रहा है फिलहाल, है ना, कि आपके अगर किसी ठीक के है। पति भक्त है तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम आप, हाँ, आपका पति अगर वहां पर आया और देखा ये क्या है यहाँ पर, कहा मुझे धर्मशाला तुम लेके आ गई, चलो यहाँ से अभी बैग पैक करो तो इस बात का थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में संकोच हो सकता है, लेकिन देखिए 4 दिन 5 दिन, और ऐसा नहीं है अगर किसी के पति है मान लो भक्त नहीं है तो हम उनको इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम खुला भी उनको कहेंगे कि ठीक है आपको जाना है तो जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो अकेले जाएंगे कहीं बाहर तो फिर वो अपने पत्नी को भी बोलेंगे कि तुम भी चलो मेरे साथ, और फिर सेवा कौन करेगा वहां पर, खाना कौन बनाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उनको कहना है 4 से 5 दिन। मैंने ऐसा बोल सकते हो कि मैंने मेरी जिंदगी दी आपके लिए, थोड़ा सा 5 दिन मुझे दे दो, है ना, इस तरीके से जो भी है। गुरुजी जैसे हॉल में रहना होगा तो जैसे बच्चे उच्चे सब रहेंगे तो थोड़ा हाँ हाँ, शोरगुल का माहौल हो जाएगा ना। नहीं और शोरमोर का माहौल दूसरी का कोई चीज, प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर टेरेस भी है, बहुत बड़ी जगह है वहाँ पर, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जितने बच्चे आएंगे और उस बच्चों को हम एक जगह पर रखेंगे, खेलना है कूदना है जो भी कुछ करना है वहाँ पर करते और एक रहेंगे। चीज, जब सुबह हम लोग का जपा टॉक चालू होगा तो हाँ ये जो जिनके जिनके मिस्टर जैसे जो आप बोले कि जो थोड़ा भक्त टाइप के हैं जिन्होंने ज्यादा हाँ, उनको ये तो वो कहाँ रहेंगे? जैसे कि तो अगर वो नहीं रहना चाहे उस माहौल में, सुबह के वक्त तो ज्यादा करके सोते हैं नहीं, उस टाइम में। हाँ तो नहीं रहना चाहेंगे तो वो सोते हुए रह सकते हैं, उनको वहां पर सोना है तो इतनी सुबह तो हम उनको उठाने के लिए नहीं कहेंगे 4 बजे, लेकिन अब 6 बजे के पहले तो उठना ही पड़ेगा उनको, ठीक है ना। 6 बजे के पहले तो उठना पड़ेगा और स्नान करके, गुरुजी इस वो तरीके से। थोड़ा सा सुबह नहाने धोने का सबको एक साथ रहेगा तो उस सब अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, उसका हो जाएगा, पानी का वगैरह व्यवस्था पूरा है वहां पर, है ना। तो अपना है जो भी है, हम क्या बोलेंगे वो बकेट्स वगैरह भी वहां पर लाएंगे, ताकि ये सबके जो है ना वो कपड़े भिगाने का हो, धोने का है, वो सारा चीज वहां पर होगा। तो ऐसा आपको लगेगा कि हम घर में ही आए, सारा चीज हमको जो करना पड़ता है ये हम भक्तों के साथ करेंगे, बस फर्क वही है। तो यही एक चीज है। तो अगर किसी के पति है नॉन डिवोटी है तो हम उनको ये सूट देंगे कि 6 बजे तक वो सो सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो जग कर अपना अपना काम है वो कीजिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको थोड़ा सा उनको इधर उधर जाना है आना है तो फिर वो, लेकिन उनको यहाँ इतना ही कहिए कि कैंपस में ही रहिए, है ना, कहीं इधर उधर मत जाइए, तो इतना हम छूट छूट दे सकते हैं। और उनको ये कहिए कि कम से कम आपको गले में वो माला झोली तो डाल के घूमना होगा कम से कम, ठीक है। माला मान लो कि माला एक माला उनको कम से कम करना है, अगर नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। कम से कम फेवरेबल चाहिए आपका पति, तो ही आप उनको लाइए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। समस्या मतलब वही समझ, उनको ही अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली ये सब चीजें। तो ये एक चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई सिंगल लेडीज है वो आना चाहती है अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ, या जो भी जिनके साथ, या 2 लेडीज है 3 लेडीज एक साथ आना चाहते हैं तो उनमें उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और किसी के मन में कुछ समस्याएं हैं यात्रा के बारे में तो फिंगर को रेज कीजिए, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट में हाईलाइट करता हूँ, और उसके बाद फिर हम हरे ये कृष्ण गुरु जी। गुरुजी अंजू गुरु जी, शर्मा अगर माता जी वो जो बच्चा पूछ रही थी। हाँ अंजू तो शर्मा, हाँ हाँ, उन्होंने बोलिए कुछ अंजू। पूछा था, तो मैं उनको बता दूं कि अहमदाबाद से डेली जाती है, डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन है डेली। अच्छा तो, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण मोहन प्रभु, आप जरा अगर आपको समय है तो जितने भी भक्तों को मैं बताऊंगा, अगर आपका लोकेशन आप टाइप कीजिए, हम आपको इतना बता सकते हैं कि वहां से कितने ट्रेन चलती है ना। उतना इन्फॉर्मेशन हम आप किसी ये एक मैं कर भक्त दूंगा, को, ये मैं कर दो दूंगा भक्तों को गुरुजी। हम लगा लोग सकते हैं। हाँ लोग बता दें, मैं कर दूंगा ये।
हाँ, तो ये थोड़ा सा आप ग्रुप में मैसेज डालिए कि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, या फिर मैं पंजाब गुजरात में रहता हूँ, या फिर मैं बिहार में रहती हूँ, ये रहता हूँ, तो वहाँ का ट्रेन कौन सा ट्रेन जाता है ना, इस तरीके से। तो फिर उतना हम ट्रेन का डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर मान लो किसी भक्त को अगर ट्रेन का रिजर्वेशन भी करना है ना, तो हम फिर किसी वॉलेंटियर को हम खड़ा करेंगे। वो ऑनलाइन अगर, या हमारे ग्रुप में भी एक ट्रैवलिंग एजेंट है, राकेश कुमार करके एक है, जो उधर रहते पुरी में। तो मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो आपको ट्रेन का टिकट भी करवा के देते हैं, है ना, तो फिर ये भी अच्छा रहेगा, बराबर ना। फिर आप उनको अपना रेलवे का पेमेंट दे देने का, फिर वो आप कहाँ से है, वहाँ से आपका वो ट्रेन टिकट करवा देंगे। ठीक है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि उतना मैं करने को प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सके, है ना। तो बाकी का तो आपको ही फिर आना है ना, लगेज पैक करके वहां तक, उतना तो आपको कष्ट करना ही होगा। ओके, तो हरे ये एक कृष्ण चीज है। हाँ, गुरुजी, जो बोलिए। बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनकी कितनी फीस है? मतलब दो दो 2000 ही होगा? हाँ, ऐसा कुछ फी, हाँ, अगर 10 साल से भी छोटे हैं तो उनका 1000 रुपीज लगेगा, आधा लगेगा। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से रहने का तो वहाँ पर फ्री है, लेकिन फक्त केवल खाने का ही चार्जेस है, ले रहे हैं, है ना, इस तरीके से। और किसी कुछ प्रश्न है जी इस यात्रा के लिए? ओके, किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो जी, तो उसके बाद अभी हरिद्वार में भी क्या क्या है वो हम हरिद्वार का भी आपको बताएंगे। ठीक है। ये ऋषिकेश का होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषिकेश ही हमको पूरा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऋषिकेश में इतनी सारी चीजें हैं, और 5 दिन में हम, मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार जा पाएंगे। अगर हम हरिद्वार जाते हैं तो प्लान करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, अगले साल फिर हम हरिद्वार जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। और भी हमको द्वारिका यात्रा भी करनी है, जगन्नाथपुरी यात्रा भी है, वो भी करनी है। और उसके बाद हमको साउथ इंडिया यात्रा है, जहाँ पर श्रीरंगम, मदुराई, उसके बाद है ना, बहुत सारे टेम्पल है साउथ इंडिया, बालाजी। तिरुपति तो यहाँ बालाजी। पर भी हम, तिरुपति बालाजी, यहाँ पर भी हम जाएंगे, है ना, आने वाले कई सालों में। तो है ना, तो जिस तरीके से हम धीरे 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 हर एक साल हम अलग अलग यात्रा निकालेंगे। तो अभी ये साल तो हमारा वृंदावन यात्रा तो फिक्स है कार्तिक में। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फरवरी या मार्च में हम मायापुर न जाते हुए हम द्वारिका का या जगन्नाथपुरी का यात्रा हम प्लान करेंगे अगले साल इसी समय पे। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान करें, अभी देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि सारे भक्त जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली क्लास भी ले रहे हैं, डेली जपा भी हो रहा है, हम यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है। बस केवल हमको भगवान को शरणागत होकर मरते दम तक करते रहना है, इस मार्ग पर चलते रहना है, बस यही हमारे कमिटमेंट होना चाहिए। और कुछ तो नहीं है, है ना, बस। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने ऋषिकेश यात्रा के बारे में चर्चा किया। और ट्रेन का अगर किसी भक्तों को डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए कृष्ण मोहन प्रभु से आप संपर्क कीजिए। और अगर किसी को रिजर्वेशन करना है तो भी हम कम से कम 1-2 वॉलंटियर को हम ढूंढ लेते हैं, ताकि वो आपके बिहाफ में वह टिकट बुक करेंगे। ठीक है। तो जी, तो किनके टिकट बुक कराने हैं वो भी कृष्ण मोहन प्रभु से संपर्क कीजिए। फिर मोहन प्रभु मुझे बताएंगे, फिर हम 2 लोगों को ढूंढते हैं जो टिकट बुक करेंगे आपके बिहाफ में, ऑनलाइन नेट के थ्रू या जैसे हो सके वैसे। ठीक है। तो ये भी एक भक्त की सेवा है ना, ट्रेन बुक करना। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट होने का प्रयास कीजिए। ओके। ओके। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज का हमारा क्लास रहेगा दोपहर में, ये भी मैं बता रहा हूँ। कैसे अपने हम स्वास्थ्य को अच्छे रखें उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आज, क्योंकि जपा से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना। तो मैं पूरा आपको सारा चीज़ बताऊंगा आज के सत्र में, कि क्या क्या हमको खाना चाहिए, सुबह उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए,
है ना, ये सारा चीज, और किस तरह से हमारा आहार होना चाहिए जिससे हम बीमार कम पड़े और भक्ति करते रहे। तो आज हम थोड़ा सा हम आपको हाउ टू बैलेंस अवर हेल्थ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, किस तरह से कृष्ण भावना में रहकर अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखे, तो उसके ऊपर मैं आज आपको बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका आप पूरा फायदा लो, और आपके वैसे आप लाइफस्टाइल बनाइए आपकी, नहीं तो क्या होगा कि अभी आप सुबह उठ रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा भी सो रहे होंगे, लेकिन आने वाले सालों में फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए भले ही आप सुबह उठ रहे हैं, लेकिन उठने के बाद क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी की अनुग्रह से हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण गुरु माता जी, शिवा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण अंजलि माता जी पंचम प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा अंजलि माता जी, सुश्री माता जी, भारत प्रभु की पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी, वीनी माता जी पंचांग प्रणाम।